एक दिन की बात, भगवान ने सोचा जो औरों की पत्नी होती है ना, घर में कलेश रहता है, झगड़ा रहता है। एक पड़ोसी आकर पूछता है, भाभी जी आपके पति यानी हमारे भैया कहाँ हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे? बोले बगीचे में हैं, बगीचे में देख कर आओ। तो कहता बगीचे से आ रहा हूं, वहां भी नहीं मिले। तो पत्नी गुस्से में कहती है, गड्ढा खोद के देखो ना, वहीं गड़े गाड़ के आई हूं, बोलो राधे राधे। तो विवाह में आजकल ऐसा भी होने लगा है। लेकिन भगवान कहते हैं जो औरों की पत्नियां हैं, क्लेश करती हैं, गुस्सा करती हैं, लेकिन हमारी रुक्मिणी तो कभी गुस्सा करती नहीं है। आज देखते हैं गुस्से में कैसी लग रही हैं। भगवान एक बहुत अच्छी बात कहकर रुक्मिणी जी को छेड़ते हैं। गृहस्थियों के सुनने योग्य चरित्र है। रुक्मिणी जी से भगवान कहते हैं, राजपुत्री सीता भूपई लोकपालो विभूति भी महानुभावई श्रीमद्भी रूपोदार्यो बलोर्जितई रूपोदार्योर बलोर्जितई। भगवान कहते हैं, देवी आपके विवाह के समय पर बड़े बड़े राजा आए थे, आप विवाह किसी से भी कर लेती, आपने हमसे विवाह क्यों किया? जो राजा आए थे वो रूप में, बल में, सबके सब हमसे अच्छे थे, हमसे श्रेष्ठ थे, विवाह उनसे कर लेती, आपने हमसे विवाह क्यों किया? कहकर भगवान रुक्मिणी के मुंह को देखा। रुक्मिणी जी का कोई रिएक्शन नहीं। भगवान ने कहा ये बाण खाली गया। भगवान फिर छेड़ते हैं, तान प्राप्ता नर्तिनो हित्वा चैत्यादीन स्मर दुर्मदान दत्ता भात्रा सुपित्रा चो कस्मान्नो बब्रसे समान कस्मान्नो बब्रसे समान। भगवान ने कहा, देवी शिशुपाल आया था, आप शिशुपाल के साथ विवाह कर लेती, आपने हमसे विवाह क्यों किया? अरे आपके भैया और पिताजी भी चाहते थे शिशुपाल से आपकी शादी करना, आपने हमसे शादी क्यों कर ली? रुक्मिणी जी कुछ नहीं बोली। भगवान फिर कहते हैं, ययोरात्मा समम वित्तम जन्म ऐश्वर्यार्कतिर्भवो तयोर विवाहो मैत्री चो नोत्तमा धमयो क्वचित। देवी मित्रता और विवाह हमेशा बराबर बालों में होता है। समान लोगों में ही मित्रता होती है, विवाह संबंध होते वो उत्तम होते हैं। और देवी आपका हमारा तो कोई मेल नहीं है। कहां आप राजकुमारी और कहां हम, कहां हम, फिर भी आपने हमसे विवाह कर लिया। भगवान को लगा रुक्मिणी जी को गुस्सा आएगा, नहीं आया गुस्सा। रुक्मिणी जी कुछ नहीं बोली। भगवान ने फिर कहा, वैधर्मे तद विज्ञाय त्वया दीर्घ समीक्षया वृता वयम गुणैर्हीना भिक्षुभिः श्लाघिता मुदा। भगवान ने कहा, देवी बहुत से काम तो विचार करके करने चाहिए, खासतौर से विवाह तो खूब विचार कर करना चाहिए।
आपने बिना विचारे शादी हमसे कर ली। अरे कुछ महात्माओं ने, ध्यान दो, कुछ महात्माओं ने, कुछ बाबाओं ने हमारी झूठी तारीफ क्या कर दी। आपने तो हमसे विवाह कर लिया, सोचा भी नहीं आपने। फिर देखा रुक्मणी की ओर, रुक्मणी को गुस्सा नहीं आया। पितामह फिर कहते हैं और भगवान फिर कहते हैं, देवी अभी भी कुछ बिगड़ा है क्या? तुम चाहो तो शिशुपाल के साथ विवाह कर सकती है, अभी भी कर लो। जानते ही बातें कब हो रही हैं? विवाह के दो चार साल बाद नहीं, 24-25 वर्ष बीत गए, सिल्वर जुबली मनने वाली, तभी बातें हो रही हैं। रुक्मणी जी को अब लगा कहीं प्रभु मेरा त्याग नहीं कर दे। रुक्मणी जी के बिंबा जैसे होठ सूख गए, हाथ से कंगन निकलकर अपने आप गिर पड़े। चक्कर खाकर जैसे ही गिरने वाली थी, भगवान ने तुरंत दो हाथ से रुक्मणी जी को पकड़ा है। दो हाथ से भगवान ने जल का छींटा दिया और जैसी रुक्मणी जी को होश आया, भगवान ने फिर एक बात कही, मामा बैधुर सूये था जाने त्वामत परायणम तद्वचो श्रुतु कामेनो चुवेल्या चरित मंगने। ध्यान दो देवी, हम जानते हैं तुम हमारी परायणा हो। हम तो देखना चाहते थे, तुम्हारे मुंह से गाली सुनना चाहते थे, देखना चाहते तुम गुस्से में कैसी फड़फड़ाती हो, तुम्हारे होठ कैसे गुस्से में फड़फड़ाते हैं। हम तो तुम्हारे मुंह से गाली सुनना चाहते थे। आहा, ध्यान देना मेरे भाई बहन। कभी कभी ऐसा होता है, अब खास तौर से जो घर वाले हैं ना, ये जितने लोग भी आए हुए हैं, सुबह शाम नाश्ता भी बनने आए, बढ़िया लंच भी बनने आए, डिनर भी बनने आए, हैवी भी बन रहा है महाराज। 7-8 दिन खाने के बाद फिर ये हैवी खाने का मन करेगा क्या? बोलो, कुछ दिन के लिए क्या मन करेगा? हाँ, सादा भैया, दाल रोटी बना लो बस, बहुत हो गया ये ऑयली खाते खाते, पूरी सब्जी खाते हुए। है ना, बोलो, है ना? ऐसे ही मेरे ठाकुर जी ऐसे ही। मेरे ठाकुर जी को लोग स्तोत्र बोलते रहते हैं, मंत्र बोलते रहते हैं और श्लोक बोल बोलकर भगवान की स्तुति करते रहते हैं। ये सुनते सुनते भगवान के कान पक जाते हैं। भगवान सोचते हैं, अरे बहुत मंत्र सुन लिए, बहुत मंत्र सुन लिए, अब तो किसी भक्त के मुंह से गाली सुनने का मन कर रहा है। भक्त के मुंह से भगवान गाली सुनना चाहते हैं। कुछ समय पहले की बात, लॉकडाउन से पहले की बात, 3 साल पहले लगभग हो गए होंगे, 4 साल हो गए होंगे। हम खाटू गए, लगभग 12:30 बजे पहुंचे दिन में। इतनी भीड़ की क्या बताऊं मैं। अब तो लोहे की रेलिंग बन गई है, यूं घूमते रहो महाराज, घंटों घंटों घूमते रहो उसमें। हमारे संग में हमारे बेटे थे तने, बोले क्या करें, लाइन में लग जाएं। हमने कहा भैया इतनी श्रद्धा ना है कि लाइन में दर्शन करेंगे। हमने बेटे चलो दर्शन तो कर लो। हमने कहा एक काटू बाबा, श्याम बाबा देख वृंदावन से आए, इतनी श्रद्धा ना है कि लाइन में घंटों खड़े रहेंगे।
और मुझे पता था कि 1 बजे मंदिर बंद होगा, शाम को फिर 4 बजे खुलेगा और नंबर आना नहीं है। मैंने कि इतनी देर हम यहां खड़े है ना सकें, इतनी श्रद्धा ना है कि 4 बजे तक लाइन में खड़े रहें। भैया वृंदावन जा रहे हैं, तेरो मन हो तो वृंदावन आ जाइए, दर्शन करा देंगे तो मां के बिहारी के। अब यकीन मानना मैंने ऐसे बोल दिया, और मैं जैसे चलने लगा इतने में कलकत्ता के मारवाड़ी वहां थे, मैं तो उनको जानता नहीं था। बोले आप सलील जी हैं? मैंने कि हाँ, हम कथा सुनते टीवी पर आपकी। मैंने अच्छा बाबूजी बहुत अच्छी बात है, दर्शन हो गए आपको? मैंने कहा नहीं हुए। बोला आइए हम कराते हैं। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और जहां से निकलते हैं ना वहां से ले जाकर ना सीधा मंदिर में ले जाकर बैठा दिया हमारा बेटा। और मैं तो बाबा को देख रहा हूं, आंखों से झरने बह रहे हैं। अरे बाबा मैंने ऐसा आपसे ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और पुजारी जी ने, मैंने ऐसा हाथ किया, पुजारी जी ने ऐसा चूरमा हाथ में रखा कि मारा 2-4 दिन तक तो हाथ से चूरमे की सुगंधी गई नहीं मारा। तो मैं जब वहां से मैं निकलकर चूरमा खा रहा था ना, तो मुझे भागवत का ये श्लोक वहां लग गया। मुझे वो भगवान की बात याद आ गई जो भगवान रुक्मणी जी को छेड़ रहे थे। मामा वैधर्वसूये था जाने त्वाम मत परायणम त्वद्वचो श्रुतु कामेनो च्वेल्या चरित मंगने। ये श्लोक मुझको वहां लगा कि भगवान रुक्मणी को छेड़ रहे थे, रुक्मणी के मुंह से गाली सुनना चाहते थे भगवान। भगवान को गाली भी अच्छी लगती है। भगवान कहते हैं अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम यन्न में नियते यामो प्रियया भीर्भामिनी। भगवान ने कहा देवी हम तो आपके साथ में हास प्रयास कर रहे थे। ये तो गृहस्थियों के लिए कितनी अच्छी बात है कि पत्नी के साथ में हास प्रयास कर लेते हैं। अब बताओ बाबा जी लोग हास प्रयास करने के लिए कहां जाएं? रुक्मणी जी अब बोली है, जितनी बात भगवान ने कही ना, रुक्मणी जी ने हर बात का उत्तर दिया है, हर बात का उत्तर दिया है। कभी किसी विद्वान के मुंह से पूरा अध्याय सुन लेना। एक बात मैं कहकर आगे चलूंगा। जब भगवान ने कहा विवाह शिशुपाल के साथ में कर लेती, हमसे विवाह क्यों किया है, तो आज रुक्मणी जी बता रही हैं शिशुपाल किसे कहते हैं। त्वक्मश्रु रोम नखकेश पिनद्धमन्त मांसास्ति रक्त कृमिबिट कपवित्तवातम जीवशवम भजति कांत मतिर्विमूढ़ा याते पदाब्ज मकरंद मजघ्रति स्त्री। रुक्मणी जी कहती हैं शिशुपाल किसे कहते हैं? जो शरीर में रहता है शिशुपाल कहते हैं। देखो ये शरीर है ना, ये शरीर जीवित ही मुर्दे के समान है। आपको कैसे? इसके ऊपर क्या है? चमड़ी है ना, चमड़ी है, दाढ़ी है, केश हैं, इसे ढका हुआ है। और काट दो, इसके अंदर मलमूत्र ढेर बड़ा पड़ा हुआ है। तो रुक्मणी जी कहती हैं प्रभु उनका विवाह, ध्यान देना, उनका विवाह शिशुपाल के साथ में होता है जिनका संबंध सत्संग से नहीं होता। मुझे तो मेरे सदगुरु नारद जी का सत्संग प्राप्त था, और आज अपने सदगुरु की वजह से मेरे हाथ में मेहंदी लगी है और मैं आपकी दुल्हन बनी हूं।
के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, एक एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सदगुरु बुला के, सदगुरु बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, सदगुरु बुला के मेरे फेरे पड़वा दो। मुझे श्याम सुंदर की, अरे बोलो ना, दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे वर को बरे जिए और मर जाए, वर वरियो श्री श्याम जू या से जुड़ लो अमर है जाए। भगवान की कितनी पत्नियां? 16,108। उन सभी से भगवान को 10-10 पुत्र हुए, एक एक कन्या हुई। इतना ही नहीं, जो भगवान के जो पुत्र हुए ना, उन पुत्रों के भी 10-10 पुत्र हुए, एक एक कन्या हुई। अब एक काम करना, घर जाना, हिसाब लगाना, कितने नाची, कितने पोते, कितने बच्चे, कितनी बच्चियां हुई। जब मैं मिलूं मुझको जरूर से बताना। और आप अगर अभी नहीं बता सकते हैं तो कोई बात नहीं, 25656 पर SMS भी कर सकते हैं। लाइनें केवल आज रात के 12 बजे तक ही खुली हुई हैं। बोलो राधे राधे। जिन 2 भक्तों का जवाब बिल्कुल ठीक होगा, उन 2 भक्तों को, जो 18 से 24 हमारी क्रूज की यात्रा है, ऐसे 2 भक्तों को क्रूज की यात्रा बिल्कुल निशुल्क कराई जाएगी हमारे मामा जी की तरफ से। बोलो राधे राधे। एक बार राधे राधे बोलो। राधे राधे। देखो भैया, हम तो ब्रजवासी हैं, हम तो ब्रजवासी हैं। और ब्रजवासी तो उनको तो केवल एकमात्र बांके बिहारी के अलावा तो कुछ दिखते ही नहीं है। हाँ, आप से ताली बजाओ। चलाए रहो है, देखो नैना से जादू चलाए रहो है, सारी दुनिया को गाना नचाए रहो है, सारी दुनिया को गाना नचाए रहो है, देखो नैना से जादू चलाए रहो है,
सारी दुनिया को काना नचाए रहा है। सारी दुनिया को कान्हा नचाए रह्यो है। सारी दुनिया को कान्हा नचाए रह्यो है। भाव से ताली बजाओ। भोली सूरतिया में जादू भरियो है। भोली सूरतिया में जादू भरो है। तिरछा चरण करके जुल्मी खड़ो 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 है। ये तो मीठी सी मुरली बजाए रहो है। तो मीठी सी मुरली बजाए रह्यो है। ये तो मीठी सी मुरली बजाए रहो है। तो मीठी सी मुरली बजाए रह्यो है। सारी दुनिया को काना नचाए रहो है। सारी दुनिया को कान्हा नचाए रह्यो है। सारी दुनिया को काना नचाए रहो है। सारी दुनिया को कान्हा नचाए रह्यो है। क्या बात है भैया। जय हो। मुरली की धुन जिनके कानों में पड़ जा। मुरली की धुन जिनके कानों में पड़ जा। पढ़ते ही चलिया से अखियां जो लड़ जा। पढ़ते ही छलिया से अखियां जो लड़ जा। पढ़ते ही चलिया से अखियां जो लड़ जा। पढ़ते ही छलिया से अखियां जो लड़ जा। ये तो नजरें मिला के फंसाए रहो है। ये तो नजरें मिला के फसाए रह्यो है। ये तो नजरें मिला के फंसाए रहो है। ये तो नजरें मिला के फसाए रह्यो है। सारी दुनिया को काना नचाए रहो है। सारी दुनिया को कान्हा नचाए रह्यो है। सारी दुनिया को काना नचाए रहो है। सारी दुनिया को कान्हा नचाए रह्यो है। देखो नैना से देखो
मुरली की धुन जिनके कानों में पड़ जा, मुरली की धुन जिनके कानों में पड़ जा, पढ़ते ही छलिया से अखियां जो लड़ जा, पढ़ते ही छलिया से अखियां जो लड़े जा। ये तो नजरें मिला के फसाए रहो है, तो नजरें मिला के फसाए रहो है, ये तो नजरें मिला के फसाए रहो है, ये तो नजरें मिला के फसाए रहो है। सारी दुनिया को काना, अरे बोलो ना, नचाए रहो है, सारी दुनिया को काना नचाए रहो है। देखो नैना से जादू चलाए रहो है, देखो नैना से जादू चलाए रहो है, सारी दुनिया को काना नचाए रहो है, नचाए रहो है, नचाए रहो है, नचाए रहो है। कहते हैं एक बार की बात, नारद जी भगवान की गृहस्थ लीलाओं का दर्शन करने के लिए आते हैं। ध्यान देना, जो नीचे बैठ सकते सामने आके नीचे बैठे भैया, ये कुर्सी उन लोगों के लिए भैया, नीचे बैठो ना। अच्छा आप भी आ जाओ भैया, आप लोग अभी इतने बड़े बूढ़े नहीं हुए हो, है ना, सामने बैठो। अच्छा आप भी आ जाओ। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे गर्दन टेढ़ी करनी पड़ती है। ध्यान दीजिए। नारद जी सोचते हैं जिनकी एक पत्नी है, उनका गृहस्थ क्लेश में रहता है, और प्रभु की इतनी पत्नी है तो कैसे रहते हैं, आज ये देखना चाहिए। बहुत ध्यान देना, एक शिक्षा है ये भी। नारद जी आए, रुक्मणी जी के महल में भगवान बैठे थे, नारद जी का सत्कार किया, स्वागत किया, खाने के लिए लड्डू दिए, एक लड्डू खा लिया। मनी मन सोचने लगे कि प्रभु यहां बैठे हैं, सत्यभामा जी के महल में जाकर कहता हूं कि प्रभु वहां बैठे हुए हैं। और जैसे सत्यभामा के महल में गए, भगवान ने कहा आइए आइए आइए। नारद जी सत्कार किए, अच्छा हमसे पहले आ गए, अंदर को गेट होगा इनका। भागकर जाम्बती के महल में गए, वहां भी भगवान बैठे थे। कालिंदी के महल में गए, वहां भी भगवान बैठे थे। अब 100-200 जब घर में गए, भगवान खाने की लड्डू दें, नहीं करते, एक तो खाना ही पड़ेगा। अब सोच सकते हो कितने लड्डू खींच दिए होंगे उन्होंने। नारद जी भगवान गृहस्थ लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, बाहर से दर्शन कर रहे हैं। कहीं देखा भगवान अग्निहोत्र कर रहे हैं, कहीं देखा भगवान संध्या वंदन कर रहे हैं, कहीं देखा भगवान माता पिता के पास में हैं, कहीं देखा माता पिता की सेवा कर रहे हैं, कहीं देखा भगवान गुरुचरणों के बैठ में हैं, कहीं देखा भगवान गुरु जी के पास बैठे हुए हैं, कहीं देखा उद्धव के पास बैठे हुए हैं, कहीं देखा मंत्रियों के साथ बैठे हुए हैं, कहीं देखा भगवान पत्नियों के साथ में हैं, कहीं देखा भगवान बच्चों के साथ में हैं, कहीं देखा भगवान शास्त्र का अवलोकन कर रहे हैं, कहीं देखा भगवान शस्त्र का अभ्यास कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान की समस्त लीलाओं का दर्शन करते करते बहुत समय हो गया।
अंत में रुक्मिणी जी के महल में आए। जो नारद जी आए, भगवान ने कहा आइए आइए नारद, कब आना हुआ? नारद जी ने मनी मन कहा, गया कहां, तो महीनों से यहीं घूम रहा हूं। और आज भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही, ध्यान दो गृहस्थी। भगवान ने कहा देखो नारद जी, हम लोग गृहस्थी लोग हैं, आप बाबा लोग हो, आपको हमारे गृहस्थ में नहीं झांकना चाहिए। गृहस्थ में अगर 4 बर्तन भी होते हैं परिवार में, तो 4 बर्तन आपस में टकराते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कोई बाहर का व्यक्ति आकर किसी के घर में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी करे। देखो, बाहर का व्यक्ति आवे, मां भी होए, घर में बुलाओ, अच्छी अच्छी बातें सुनो, भोजन कराओ, दक्षिणा दो और राधे राधे। अंदर नहीं जाना चाहिए कि अंदर क्या हो रहा है। महात्मा क्या, मैं अनुभव से कह रहा हूं, अगर कोई भी थर्ड पर्सन किसी के गृहस्थ में जरूरत से ज्यादा इंटरफियर करता है, जरूरत से ज्यादा घुसता है, निश्चित मानना वो गृहस्थ समाप्त हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं ना, हमारी तो बड़ी चाल है मगर में, बड़ी चाल है, हम तो फ्रिज खोलकर अपने आप पानी निकाल लेते हैं उनके यहाँ जाकर। जब बाहर की चप्पल अंदर रसोई में जाने लग जाती है, तो वो रसोई नहीं रहती है, वो किचन हो जाती है। रसोई माने जहां रस होता है, और किचन माने जहां किचकिच होती है। भगवान शिक्षा देते हैं, नारद जी से कहते हैं देखो नारद, आपको हमारे गृहस्थ में नहीं झांकना चाहिए। नारद जी ने कहा गलती हो गई, अच्छा चलो जाओ। अच्छा ये बताओ कि हमारे भाई लोग क्या करना चाहते हैं? तो कहा आपके भाई युधिष्ठिर रासयुग करना चाहते हैं, सबको जितना संभव है, जरासंध को जितना संभव नहीं है। भगवान भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध कराते हैं, युधिष्ठिर का रासयुग संपन्न कराते हैं। ध्यान देना, उस रासयुग यज्ञ में बड़े बड़े महात्मा लोग बैठे हुए थे। अत्रि बैठे हैं, वशिष्ठ बैठे हैं, चमन बैठे हैं, आविर्होत्र बैठे हैं, मुकुंद बैठे हैं, मार्कंडे बैठे हैं, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, नारद बैठे हैं, व्यास बैठे हैं, पराशर बैठे हैं, धौम्न ऋषि बैठे हैं, शांडिल बैठे हुए हैं। और उस सभा में पितामह भीष्म बैठे हुए हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, और उस सभा में मेरे गोविंद भी बैठे हुए हैं। युधिष्ठिर के लिए समस्या हो गई, सब एक से एक बढ़ के धुरंधर बैठे हैं। सबसे पहले किसका पूजन किया जाए? सभा में खड़े होकर युधिष्ठिर ने कहा मैं पूजना चाहता हूं, सबसे पहले मैं किसका पूजन करूं? तो उसी सभा में सबसे छोटे सहदेव जी बैठे हुए थे। सहदेव कौन? अरे बोलो, अरे नहीं, अरे नहीं, जरासंध के पुत्र सहदेव। जरासंध के पुत्र सहदेव ने खड़े होकर कहा, पितामह भीष्म के पास आकर कहा, पितामह भीष्म आपसे एक बात पूछूं? बोले कहो। आप ब्रह्मचारी हो? पितामह ने कहा हाँ ब्रह्मचारी हो। आपकी दृष्टि में कोई सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी है?
ये सुनकर पिता भीष्म ने कहा, हाँ सहदेव सुन लो, मैं तो अपनी ब्रह्मचर्य की गाड़ी को कामनी कंचन से बचाता बचाता बड़ी मुश्किल से यहां तक किनारे पर लेकर आया हूं। मैं जानता हूं कि कैसे बचकर आया हूं। हाँ, अगर मेरी दृष्टि में अगर सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी अगर कोई है तो वो श्री कृष्ण हैं। इतनी पत्नियों के साथ में रहते हैं फिर भी अखंड वीर्य हो। देखो, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो, जिसके पिता जरासंध को कली भगवान मरवा के आए हैं और उसी का बेटा खड़े होकर भगवान की तरफदारी कर रहा है। वहां पर कर्ण बैठे हुए थे। कर्ण, हाँ बोलो सहदेव, तुम्हारी दृष्टि में कोई सर्वश्रेष्ठ को धनुर्धर है? बोले हाँ है, शायद अर्जुन। कर्ण हंस के बोले अर्जुन बच्चा है, अर्जुन बच्चा है। और बात भी सही थी। जब अर्जुन का और कर्ण का युद्ध हो रहा था तो आज अर्जुन कर्ण के रथ पर तीर मारते तो कर्ण का रथ मीलों दूर जाता, और जब अर्जुन के रथ पर तीर मारते तो वो रथ तिल भर हिलता, तिल भर हिलता। और जब तिल भर हिलता तो भगवान कहते, अरे वाह कर्ण वाह। अर्जुन झिल्ला पड़े, बोले प्रभु मैं इतना दूर फेंकता हूं उसके रथ को, आप मेरे लिए वाह वाह करते नहीं हो, और ये थोड़ा सा हिला देता है और तुम वाह वाह कर रहे हो। भगवान ने कहा पगले ये तो सोच, तेरे रथ पर बैठा कौन है? स्वयं जो है ऊपर बजरंग बली बैठे हुए हैं, और सारे संसार सारे सृष्टि का वजन लेकर मैं स्वयं कृष्ण बैठा हुआ हूं, और मुझको कोई एक पल भी एक तिल भी सरका दे वो तो बाबा के ही लायक है महाराज। कर्ण कहते हैं मेरी दृष्टि में अगर सर्वश्रेष्ठ अगर धनु योद्धा अगर कोई है तो वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण अपने सारंग को उठाते हैं तो मेरा धनुष भी झुक जाता है, क्योंकि भगवान के धनुष का नाम है सारंग। क्या नाम है? सारंग। आप पूछ रहे थे ना विष्णु सहस्त्र नाम, तो विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप पढ़ते हैं तो भगवान का एक नाम आता है सारंग पाणी। क्या नाम आता है? सारंग। मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई धनु योद्धा है एकमात्र श्री कृष्ण है। कर्ण बैठ गए, भीम बैठे थे। भीम से पूछा भैया भीम, हाँ बोलो सहदेव, तुम्हारी दृष्टि में कोई सर्वश्रेष्ठ गदा योद्धा कोई है तो बोलो। और भीमसेन की कल बड़ी पिटाई हुई है, जरासंध ने मार दिया होता मारा अगर भगवान ने नहीं बचाया होता। भीम को अभिमान था, अभिमान ठंडा पड़ गया। खड़े होकर भीम ने कहा मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई गदा योद्धा अगर कोई है तो वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण अपनी कौमुदगी, भगवान कृष्ण की गदा का नाम क्या है? कौमुदगी गदा का नाम है। कौमुदगी लेकर खड़े हो जाते हैं तो मेरी गदा भी धूप जागती है। मेरी दृष्टि में अगर सर्वश्रेष्ठ गदा योद्धा अगर कोई है तो एकमात्र श्री कृष्ण है। अब देखना क्या हुआ। वहां शिशुपाल बैठा हुआ था। शिशुपाल खड़े होकर कहता है सुन लो सुन लो सुन लो, सबसे बड़े ब्रह्मचारी भी यही हैं, सबसे बड़े धनु योद्धा भी यही हैं, सबसे बड़े गदा योद्धा भी यही हैं, और सबसे बड़े चोर भी यही हैं। महाराज इनसे बड़ा कोई चोर भी नहीं। शिशुपाल भगवान को खड़े होकर गाली दे रहा है। भगवान मुस्कुरा रहे। युधिष्ठिर गुस्सा आया, भीम मारने दौड़ते हैं। अर्जुन गुस्से में आ गए। भगवान के दादा रुक, दादा रुक।
युधिष्ठिर ने कहा केशव ये तुम्हें गाली पे गाली दिए जा रहा है, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? जानते भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा दादा ये जो गाली दे रहा है ना, ये गाली होठों से नहीं दे रहा, गाली दिल से दे रहा है। ऐसी गाली मैंने आज तक कभी सुनी नहीं है महाराज। भगवान कहते हैं अगर गाली भी देनी है ना तो होठों से नहीं, दिल से दो। तुम्हारे दिल की गाली लेने के लिए मैं तैयार हूं। और आज भगवान गाली पे गाली दिए जा रहा है। शिशुपाल, देखो शिशुपाल का भगवान से कोई बैर नहीं था, ध्यान देना। तो शिशुपाल गाली क्यों दे रहा है? क्योंकि शिशुपाल को हजम नहीं हो रहा, सब लोग भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते ना, किसी की प्रशंसा करते हैं, अगर कोई करता भी हो तो कमबख्त सुन भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकता था ये। वैसे ही भगवान की बुआ के बेटे थे। जब ये पैदा हुआ ना, इसकी 3 आंखें थी, 4 हाथ थे। हाँ, जोशियों ने कहा जिसकी गोदी में जाते ही इसके 1 आंख 2 हाथ गायब हो जाएंगे ना, वो इसको मारने वाला होगा। भगवान बुआ के आए थे, जैसे बालक को गोदी में लिया, इसके 2 हाथ और 1 आंख गायब हो गए। भगवान ने कहा हम तुझको मारेंगे। तो बुआ ने कहा बेटा कन्हैया इसके 100 अपराध क्षमा कर दे। 100 गाली भगवान को दी, और जैसे 101 गाली दी है, भगवान ने उसका मस्तक उच्छेदन कर दिया। दंतवक्र का वध किया। मारने काटने की बहुत सी कथाएं हो गई। कथा कहते कहते, भैया थोड़ा वॉल्यूम, कथा कहते कहते जब सुखदेव जी चुप हो गए ना, परीक्षित ने कहा, बोले महाराज कोई शांत कथा, कोई भगवान के भक्त की कथा सुनाओ। कोई भगवान की कथा, कोई भगवान के भक्त की शांत रस की कथा मैं सुनना चाहता हूं। परीक्षित कहते हैं, सावाग यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनस्यो। ध्यान देना, वो कान क्या जो कथा सुनते सुनते तृप्त हो जाएं। मुझसे यहाँ जो मिलता है सब एक ही बात पूछता है, महाराज आप इतनी कथा कहते हो थकते नहीं? भैया भी कह रहे थे, वो भैया भी कह रहे थे, वो भैया भी कह रहे थे। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूं, वो वाणी क्या जो भगवान नाम लेते लेते थक जाए, वो वाणी क्या है महाराज? और आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित के लिए भगवान के मित्र, भगवान के सखा सुदामा जी कथा का संकीर्तन करते हैं। ध्यान दें, बातें नहीं कर रहे, भगवान के भक्ति कथा प्रारंभ हो रही है। चित्त को एकाग्र करें, कथा में लगाएं। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमो विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियो यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचेलस्य कुत्खामातो तथा विधा।
भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम सुदामा है। जानते हो सखा किसे कहते हैं? जिनकी समान ख्याति हो उसको सखा कहते हैं। एक अर्थ और, यानी एक के कहते ही दूसरे का बोध हो जाए उसको सखा कहते हैं। माने काम क्रोध सखा है, जहां काम होगा वहां क्रोध होगा ही होगा। राम लक्ष्मण सखा हैं, राम जी के साथ में जानकी जी हो ना हो, हनुमान जी हो ना हो, लेकिन लक्ष्मण जी जरूर होंगे। ऐसे ही कृष्ण सुदामा सखा हैं। हम पूछें भैया कि कृष्ण के सखा कौन, तो छूटते ही आप कहोगे बोलो सुदामा। सुदामा की सखा कौन, तो कहोगे कृष्ण। यानी एक के कहते ही दूसरे का बोध हो जाए उसको सखा कहते हैं। सुदामा जी के पास में धन नहीं था, ध्यान देना, फिर भी उनको हम दरिद्र नहीं कह सकते। दरिद्र वह नहीं है जिसके पास में धन नहीं है, दरिद्र वह है जिसके पास में धन तो है लेकिन लोक मंगल में खर्च करने का जिसका मन नहीं है, दरिद्र वह है। उन पर धन नहीं था, उनकी मजबूरी थी। सुदामा जी महाराज प्रभु की कथा तो करते हैं, जीवन यापन को करने के लिए कथा नहीं करते। दुबला पतला रूप है, लंगोटी पहनते हैं, जनेऊ पड़ा हुआ है। यदृच्छयोपपन्नेनो, माने धन के लिए श्रम नहीं करते। विशेष पर्वों पर अगर कोई व्यक्ति घर में कुछ दे देता था तो जीवन यापन करते थे। जैसे मावस्या, द्वादशी, संक्रांति के समय अगर किसी ने घर में कुछ दे दिया है तो जीवन उससे ही चलता था। कहते हैं उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। नाम के अनुरूप गुण है। भैया नाम के अनुरूप आजकल मिलती नहीं है, सच कहता हूं। माता पिता नाम तो रख दिया गंगा, किसी को गिलास पानी भी नहीं पिला सकते। नाम रख दिया सरस्वती, जिसको अपना नाम भी ढंग से लिखना नहीं आता। वो कुदामा नहीं थे, वो कुशीला नहीं थी। कहते हैं घर में कई बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, हमेशा भूख प्यास से बच्चे बिलखते रहते थे। बच्चे कहते मां पेट जल रहा है, मां कुछ खाने को दो ना। एक अन्न का दाना भी नहीं होता, क्या खिलाती? कपड़ा गीला कर कर बच्चे के पेट से बांध देती थी, जिससे कम से कम मेरे बच्चे पेट की आंच से तो बच जाएं। सर्दी में बच्चे ठिठुरते ठंड के मारे। रजाई गद्दा नहीं था, क्या उड़ाती। जब बच्चे लेट जाते थे उनके ऊपर कंडे की राख ढाक देती थी।
लेकिन कभी कहती नहीं कि मुझे किस घर में ब्याह दिया। हमेशा हंसती रहती, हमेशा मुस्कुराती रहती है। कहते हैं एक बार की बात, पड़ोस में किसी के यहाँ कथा हो रही थी, कथा सुनने चली गई। कथा सुनकर प्रसाद लेकर लौट रही थी, रास्ते में उसको एक ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण ने कहा देवी आपसे एक बात पूछूं? बोले पूछो। आपके पति करते क्या हैं जो हमेशा घर में गरीबी बनी रहती है? ब्राह्मण देवता जानना चाहते मेरे पति क्या करते हैं। मेरे पति ठाकुर का भजन करते हैं और कुछ नहीं करते। रही बात गरीबी की, गरीबी तो ठाकुर का प्रसाद है। क्या देवी आपको पता है आपके पति के बचपन के मित्र श्री कृष्ण हैं? गुरु जी के यहां साथ पढ़ते थे, सांदीपनी गुरु के यहां पर। सुशीला जी कहती हैं ब्राह्मण देवता बचपन की बात कौन याद रखता है? क्या उनको याद होगा? नहीं नहीं देवी, तुम्हारे पति को वो आज भी याद करते हैं। हाँ, और संभवतः तुम्हारे पति भी उनको याद करते ही होंगे। देवी अपने पति को भेजो। ब्राह्मण देवता गरीबी दूर करने के लिए भेजूं? अरे नहीं नहीं, वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सुशीला ने कर ब्राह्मण देवता मेरे पति उघाड़े रहते हैं, लंगोटी में रहते हैं, क्या वो लंगोटी वालों को कभी पसंद करते हैं? ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा देवी उनको कोई पसंद आता है तो लंगोटी वाला ही ज्यादा पसंद आता है। देवी अपने पति को भेजो, भेजो। सुशीला जी घर की ओर चली गई, ब्राह्मण चले गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो ब्राह्मण और कोई नहीं मेरे गोविंद ही ब्राह्मण के रूप में आए थे। महाराज ये तो क्या पता बचपन का कोई मित्र भी है। सुशीला जी इस घर में आई। हाँ, घर में जो था कुछ बनाया, बच्चों को खिलाया। हाँ, और पति को खिलाया। आज अपने पति के चरण को दबा रही है। चरण दबाते दबाते पूछती स्वामी स्वामी आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या स्वामी सच है आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण हैं? सुदामा जी बैठ गए। देवी वो मेरे मित्र भी हैं और मेरे इष्ट भी हैं। स्वामी आपने कभी बताया नहीं, पर तुमने कभी पूछा नहीं तो मैंने कभी चर्चा नहीं की। स्वामी आप जाओ ना, पागल हुई है? मित्र के यहां मांगने जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला जी कह रही हैं, सुदामा जी मना कर रहे हैं। और आज सुशीला जी एक बहुत अच्छी बात कहती हैं। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, और किसी का सहारा नहीं है। दूर
कर देंगे दुख मुरली वाले, और किसी का सहारा नहीं है। स्वामी जाओ तो सही। और आज सुदामा जी कहते हैं, कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को, तुमने सोचा बिचारा नहीं है। कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है। देख लो तन के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है। देख लो तन के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। और सुशीला जी रोते रोते कहती हैं, कहन मानो मानो कहन मानो तुम स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। मानो तुम स्वामी हमारी, मित्रता है कृष्ण से तुम्हारी। देख लो तो मुसीबत में किसने मुरली वाला पुकारा नहीं है। देख लो तो मुसीबत में किसने मुरली वाला पुकारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। स एवं भार्या विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। ध्यान देना, जब सुशीला जी ने कहा कि जाओ 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 जाओ, सुशीला जी ने एक बात और अच्छी कही, स्वामी मैं आपके चरणों की सुगंध खाकर कहती हूं, आपको मैं भेजने का उद्देश्य गरीबी दूर करना नहीं है, आपको भेजने का उद्देश्य दो मित्रों का मिलन है। स्वामी दो मित्र मिल जाएं, ऐसी मेरी इच्छा है। इस सुनकर सुदामा जी के मन में आया, ठीक है पत्नी कह रही है, चलो चलता हूं द्वारका, और इसी बहाने उत्तम श्लोक दर्शनम, जो भगवान हैं उनका दर्शन हो जाएगा। फिर कहते हैं, स्वामी देवी मित्र के पास, गुरु के पास, राजा के पास, मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मैं क्या लेके जाऊं। और आज सुशीला जी क्या करती हैं, याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान प्रतुकुतुंडलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनन। ध्यान देना, 4 ब्राह्मणों के यहां से चतुरो मुष्टिन, 4 ब्राह्मणों के यहां से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई, काय में बांधे, चिथड़ा पहनती थी, चिथड़ा पहनती थी, और चिथड़ा फाड़ा है, पल्ला फाड़ा है, और पल्ला फाड़कर
पोटली बनाई है। बैठे आ गया जो। और कहती है स्वामी स्वामी मित्र को देना, हाँ मित्र को देना और कहना उसकी भाभी ने उसके लिए सौगात भिजवाई है। और स्वामी आपसे एक बात कहूं स्वामी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं स्वामी, मैंने है ना इसमें एक चिट्ठी रख दी है, वो सब पढ़ लेंगे। बंधु सुदामा जी चल रहे हैं, बगल में पोटली लगाई है, नंगे पैर हैं, पैर में कांटे लग रहे हैं, बीमारियां फट रही हैं, चल रहे हैं, अब दुआ निकली है।